हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोक्जिलिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं? सबसे जो पहले हम देखते हैं वो देखते हैं फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि जो कार्बोक्जिलिक एसिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में कौन होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं या गैसेस स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन जो है वो लोअर मेंबर जो कार्बन के होते हैं अप टू 1 to 9, 1 से लेकर के 9 कार्बन एटम तक का जो कार्बोक्जिलिक एसिड होता है वो आपका लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, और 9 से ऊपर मोर देन 9 यानी कि कार्बन 10 से लेकर के जो आगे कार्बोक्जिलिक एसिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये बात आपको पता चल गया। और इसका जो होता है मतलब ये कार्बन 1 से लेकर 9 तक जो कार्बोक्जिलिक एसिड होते हैं उनका जो वो क्या कहते हैं, वो कैसे होते हैं? अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है उसका जो स्मेल होता है वो अच्छा नहीं होता, ख़राब होता है, अनप्लीजेंट ऑर्डर। ठीक है, और जैसे जैसे उसमें कार्बन एटम बढ़ते जाता है यानी कि मोर देन C9 यानी कार्बन 9 से ऊपर वाला जो वैक्स लाइक सॉलिड होता है, ठीक है, उसका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है? ऑर्डरलेस होता है। वो उसमें कोई स्मेल ही नहीं होता है, नो स्मेल। ठीक है, इसमें कोई स्मेल ही नहीं होता और इसमें स्मेल तो होता है गंदा सा। ठीक है, अनप्लीजेंट ऑर्डर। ये बात समझ में आ गया। एलिफेटिक कार्बोक्जिलिक एसिड ये सब बात था। ठीक है, अब ये जो है वो लो वोलेटाइल ड्यू टू इसका जो है वो क्या कहते हैं, ऑर्डरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि ये आपके कैसे होते हैं? लो वोलेटिलिटी शो करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी में नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आपका क्या? बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखेंगे हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड में ही दूसरा पॉइंट देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो आपको पता है कि कार्बोक्जिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन से अधिक होता है। इवन अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्जिलिक एसिड का। ठीक है, तो कार्बोक्जिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी अधिक होता है। ठीक है, अब कैसे क्या है वो देखते हैं। तो लिखिए इसमें थोड़ा सा पॉइंट कि कार्बोक्जिलिक, देखिए सबसे पहले CA कार्बोक्जिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, कंपेयर अगर करेंगे तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास में, ठीक है, अल्डिहाइड, कीटोन्स और हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा होता है। अल्डिहाइड से भी ज़्यादा, कीटोन से भी ज़्यादा, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन से तो ज़्यादा होता ही है कार्बोक्जिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट। लिखिएगा कि कार्बोक्जिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। कार्बोक्जिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखिएगा? कार्बोक्जिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन aldehyde, ketones and even alcohol। सबसे अभी तक जो हम लोग देखे थे उसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता था? अल्कोहल का होता था कि नहीं होता था? होता था। और कार्बोक्जिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इवन अल्कोहल नोट कीजिएगा कॉपी में। ठीक है, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। क्या? ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। लिखिएगा कॉपी में बढ़िया से, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों है ना? व्हाई क्वेश्चन आएगा, व्हाई, ऐसा क्यों? तो दिस इज ड्यू टू, लिखिएगा दिस इज ड्यू टू extensive association. This is due to extensive association. This is due to
एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड भी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अल्कोहल का भी ज़्यादा था, क्यों? क्योंकि वो भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता था, और इसका भी है। तो अब देखेंगे क्या कि ये इसका तो ज़्यादा है। अब इसमें देखेंगे कैसे है, तो देखिए RC डबल बॉन्ड O है ना, H यहाँ पे देखेंगे HOCOR। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है। जब इसको वेपर फॉर्म में भी करते हैं ना, तो ये डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके कारण से इसको ब्रेक करने में इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अब ये है कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा, ये किस चीज़ का फॉर्मेशन कर लेता है, डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है। जब इवेपोरेशन होता है उस दौरान भी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होती, इस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अल्कोहल से भी ज़्यादा, अल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा तो होता ही है, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन और हाइड्रोकार्बन का तो में अल्डिहाइड कीटोन सबका जो चेक किए थे तो उसमें देखे थे कि अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता था, और कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा सॉल्युबिलिटी। क्या है, सॉल्युबिलिटी। थर्ड फिजिकल मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ही हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, क्या, तो वो है सॉल्युबिलिटी। अब आपको इसमें बताते चले कि सॉल्युबिलिटी जो है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, मिसिबल होता है, लेकिन क्या, लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिसिबल होता है। ठीक है, कार्बन नंबर C1 से लेकर के C4 तक का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, बस वो ही मिसिबल होते हैं वाटर के अंदर। जैसे जैसे उसमें अल्काइल चेन बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है, तो उसमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होते जाती है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा क्या है सॉल्युबिलिटी का माजरा। तो सिंपल एलिफेटिक लिखिएगा कॉपी में, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, Ca लिख देते हैं, सिंपल एलिफेटिक Ca हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम, अप टू 4 कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम की संख्या कितनी, 4, लगभग 4 कार्बन तक जो है वो ये क्या होता है, मिसिबल होता है। 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल इन वाटर, आर मिसिबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो 4 अप टू 4 कार्बन एटम तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं वाटर में। ठीक है, और जैसे जैसे अल्काइल चेन बढ़ता जाता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होते जाती है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे, देखिए RCOOH, ठीक है, देखेंगे OH2, ठीक है। अब फिर हम देखेंगे क्या, OH, COH, ठीक है ना। अब ये RCOOH, ठीक है। अब ये इससे बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये वाला जो है इधर मान के चलिए हमारे पास है RCOOH, तो ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, RCOOH और
RCOOH। अब देखिएगा ये इससे बना रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे करके ये फॉर्म क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। इस कारण से जो लोअर मेंबर होते हैं वो मिसिबल होते हैं। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है, अल्काइल ग्रुप इसमें ऐड होता जाता है, तो ये क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका, सॉल्युबिलिटी भी हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हम लोग इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, लास्ट टॉपिक इसमें हम देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, सबसे सिंपल जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, बेंजोइक एसिड, वो भी जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। और जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते वो किस में होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जैसे ईथर हो गया, है ना, और ऐसे मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। आप देखिए कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, melting point of aliphatic carboxylic acid do not show a regular pattern, do not show a regular pattern। ये एक रेगुलर पैटर्न शो नहीं करता है, ठीक है, do not show a regular pattern, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट में ये रेगुलर पैटर्न शो नहीं करता है। कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। दे शो लिखिए, they show oscillation or alteration, they show oscillation or alteration effect, they show oscillation or alteration effect। ये क्या शो करता है, ऑसिलेशन करता है या अल्टरेशन इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इवन मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, 2, 4, 6, ठीक है। तो इवन कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है ऑड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑड CA के कंपैरिजन में, ठीक है, MP ऑफ ऑड कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में इवन कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में हम देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा चल रहा है, उसका ये 13th क्लास था। 2 से 3 क्लास के अंदर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अल्कोहल, फेनॉल, ईथर और हेलो एल्केन्स, हेलोइडिन कंप्लीट हो चुका है। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी 2 से 3 क्लास के अंदर समाप्त हो जाएगा। अगर भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।